सो गाइस आज मार्केट में बड़ी गिरावट है। मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ और उसके बाद वही रेंज के अंदर पूरा दिन मार्केट कंसोलिडेट करता रहे। क्रैश है मार्केट के अंदर अगर हम समझे तो पिछले दो सेशन में। यस, खबरें क्या क्या है वो सभी मैंने आज के ऑलमोस्ट सभी वीडियोस में मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस कर लिए हैं, जरूर चेकआउट कर लेना। लेकिन इस बीच में एक पॉजिटिव न्यूज भी आती है टेक्सटाइल सेक्टर को लेकर के कि अब 0% टैरिफ जो है लगेगा इंडियन टेक्सटाइल पर, जिस तरह से बांग्लादेश पर लग रहा है। तो ये एक पॉजिटिव न्यूज है मार्केट के लिए, इसको जरूर चेकआउट कर लेना। ट्राइडेंट लिमिटेड के वीडियो में आज के दिन डिस्कस किया है। अब आते हैं रिलायंस पावर पर। रिलायंस पावर में एक चीज आप लोगों ने लास्ट वीडियो में सीखी होगी कि किस तरह से रिलायंस पावर का जो चार्ट है वो एक डायगोनल को ब्रेकआउट नहीं कर पा रहा है। ये पिछले 4 महीनों का चार्ट यहाँ पर आपके सामने है, 3-4 महीनों का पिछले, और आपको यहाँ पर नजर आ रहा है 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार और इस हफ्ते के अंदर 5वीं बार। लगातार 5 बार स्टॉक ने इस डायगोनल के ऊपर से क्या दिया है, रिजेक्शन दिया है। जब भी डायगोनल के ऊपर स्टॉक आता है बार बार रिजेक्शन फेस करके डाउन ट्रेड। ये कहानी आपके सामने है, ठीक है। अब अगर आपने लास्ट वीडियो देखा होगा तो आपको कुछ यहाँ पर चीजें और मिल जाती हैं। 28.40 पर डायगोनल ये ब्रेकआउट नहीं आता तो आपकी फिर से गिरावट कंटिन्यू हो जाएगी यहाँ पर रिलायंस पावर में, ठीक है। और अगला आता है ईडी के समन्स 17 और 18 फरवरी की हेयरिंग ईडी ने यहां पर रखी हुई है इन्वेस्टिगेशन के लिए। इनके यहां पर जो है इनसे सवाल किया जाएगा, ठीक है। तो अब आते हैं आपकी अगली चीज पर। ये हो जाता है ईडी की तरफ से समन्स यहां पर भेजे गए 17 और 18 फरवरी को। तो यहां पर इन्वेस्टिगेशन में इनसे सवाल पूछे जाएंगे, अनिल अंबानी से भी और इनकी वाइफ को भी समन भेजा गया है। ऑल्दो पहले भी अभी कुछ 11 तारीख शायद 10-11 तारीख को भी समन भेजा गया था, बट वो अपीयर नहीं हुए। तो 17 और 18 फरवरी नेक्स्ट डेट यहां पर रखी गई है। अब राहुल गांधी क्या कहते हैं, पार्लियामेंट में एक अलग ही मुद्दा चल रहा है, आप लोगों को पता है, एप्स्टीन फाइल्स को लेकर के। इस पर भी मैं एक वीडियो बना चुका हूं आपके रिलायंस पावर से ही रिलेटेड, क्योंकि इनका नाम भी आया हुआ है रिलायंस पावर के अनिल अंबानी का, जो कि पहले पार्ट थे रिलायंस पावर के, अभी नहीं है फिलहाल। ओवरऑल अनिल अंबानी का नाम यहाँ पर आया हुआ है। तो राहुल गांधी कह रहे हैं कि भाई अब तक तो इनको जेल हो जानी चाहिए। ये बीजेपी का क्या डायरेक्टिव चल रहा है, मीडिया कहती है कि भाई अब तक इनको जेल हो जानी चाहिए अनिल अंबानी को। तो राहुल गांधी अनिल अंबानी के पीछे उल्टा पड़ चुके हैं, ठीक है। मतलब कि एक तो केस चल ही रहा है और राहुल गांधी भी अनिल अंबानी के पीछे पड़ चुके हैं। लेकिन इस सबका ना रिलायंस पावर से कुछ लेना देना नहीं है, इस सबका रिलायंस पावर से कुछ लेना देना नहीं, ये एक पर्सनल मैटर हो जाता है, ठीक है। ये चीज आपको मालूम होनी चाहिए। अब आते हैं अगले पॉइंट पर। दो सवाल आप व्यूअर्स के, आप लोगों के, जो कई बार मेरे कमेंट्स में आते हैं और वैसे ये मनी कंट्रोल से मैंने उठाया। छोटे बड़े इन्वेस्टर सब फंस गए, गवर्नमेंट राजनीति कर रहा है। ये कह रहे हैं छोटे बड़े इन्वेस्टर सब फंस चुके, गवर्नमेंट राजनीति कर रहा है। एक चीज ध्यान से सुनना, सरकार राजनीति कर रही है या नहीं कर रही, वो सरकार का काम है, जिंदगी भर करती रहेगी। लेकिन अगर कोई भी कंपनी ईडी सेबी के इन्वेस्टिगेशन के अंदर आए, उस पर सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के केसेस चल रहे हैं, तो आपको ना खुद से संभलना चाहिए। ये कह देने से कि भाई राजनीति चल रही है, इससे कुछ मतलब नहीं होगा। हाँ, ये एक कंट्रोवर्शियल हो सकता है, यहाँ पर एक क्या कह सकते हैं, इस पर एक डिबेट हो सकती है कि भाई अनिल अंबानी ने कुछ नहीं किया, इसको फंसाने की कोशिश करी जा रही है वगैरह वगैरह। चाहे कोशिश करी जा रही है या फिर नहीं करी जा रही है, मामला तो है, पीएमएलए एक्ट में तो है ना कंपनी, ठीक है। रिलायंस पावर भी है, रिलायंस पावर का नाम भी आया, उसकी कुछ प्रॉपर्टीज अटैच करी गई, जो मैंने आपको कई वीडियोस में बताया भी है। ऑल्दो आप लोग कई बार गाली दे करके चले जाते हो कि भाई तू पागल है वगैरह वगैरह, वो सब दूसरी बातें हैं। लेकिन मुद्दा तो है ना, तो आपके सामने है वो। अब राजनीति है या नहीं है, स्टॉक 70 रुपए से आपके सामने 26-27 रुपए पर खड़ा है। तो अगर आप इसको राजनीति वगैरह कह करके अपने ही इन्वेस्टमेंट को मैनिपुलेट करोगे, तो भैया ये अपनी हमारी खुद की गलती है, ठीक है। एक्ट पीएमएलए का यहां पर लगा पड़ा है, इन्वेस्टिगेशन चल रही है, तो ये बात तो सामने आप लोगों के है। अब अगला पॉइंट आता है, रिलायंस पावर इज बेस्ट कंपनी, सपोर्ट रिलायंस पावर कंपनी। रिलायंस पावर को हमें साथ देना चाहिए, रिलायंस पावर का। रिलायंस पावर बहुत बढ़िया कंपनी है। क्या ये बढ़िया कंपनी है, हमें इसके बारे में ना मालूम होना चाहिए। कंपनी ने रिसेंटली क्या दिया, अपने Q3 के रिजल्ट्स। मैं अभी आपको सब पॉजिटिव भी बताऊंगा, चिंता मत करो, नेगेटिव पर वीडियो खत्म नहीं होगी, ध्यान से समझना। कंपनी ने Q3 के रिजल्ट्स दिए, रेवेन्यू ग्रोथ मात्र 1.08% का था, जो कि सितंबर के कंपैरिजन में बहुत कम है भाई। लेकिन अच्छी चीज यहां पर यह रही कि कंसेक्यूटिवली पिछले कई क्वार्टर में अगर आप देखोगे, लगभग एक साल के अंदर अंदर
कंपनी ने पहली बार है कि लगातार 2 क्वार्टर में ग्रोथ परसेंटेज पॉजिटिव दिया है, तो ये एक अच्छी बात है रिलायंस पावर के लिए। अब आते हैं दूसरे पॉइंट पर, प्रॉफिट ग्रोथ परसेंटेज। यहां पर कंपनी लगातार पॉजिटिव में चल रही थी, पॉजिटिव प्रॉफिट ग्रोथ परसेंटेज आ रहा था, लेकिन इस बार कंपनी ने यहां पर भी माइनस प्रॉफिट ग्रोथ परसेंटेज दे दिया। यानी कि ये दोनों ही पॉइंट जो कंपनी के इतने ज्यादा गिरे हैं पिछले क्वार्टर से, ये इंडिकेट करते हैं कंपनी की फंडामेंटल हेल्थ की तरफ, जो कि वीक नजर आती है। इसकी वजह से कंपनी का ईपीएस भी आपको गिरता देखने को मिल जाता है, 0.06 पर आ जाता है फ्रॉम 0.21। तो जब आप कहते हो कंपनी बहुत बढ़िया है, ये आसान नहीं है कहना, मैं कहूंगा कि कहना आसान है, इसको समझना मुश्किल है। कंपनी ने कई सारे इंप्रूवमेंट दिखाए, मैं आपको बिल्कुल यही कहूंगा कि कंपनी ने कई सारे इंप्रूवमेंट दिखाए, बट अभी सिचुएशन सही नहीं है। करंट रेशियो कंपनी का चल रहा है 0.50 का, जो कि कंपनी की टोटल कैश फ्लो को, यानी कि कंपनी के एसेट्स को और लायबिलिटीज को बहुत ज्यादा मिसमैच करता है। यानी कंपनी अपने एसेट्स को सही तरीके से यूटिलाइज नहीं कर पा रही है अपनी लायबिलिटीज को पे ऑफ करने के लिए। ये बताता है आपको करंट रेशियो, जो कि 0.50 पर है, जो कि 0.70 से अगर नीचे होता है तो कंपनी की हेल्थ ज्यादा बेटर नहीं मानी जाती है। ये सब चीजें आपके सामने, मैं खुद अपने आप से नहीं बना रहा हूं, मैं आपको दिखा रहा हूं यहाँ पर जो है, ठीक है। इन्हीं रीजंस की वजह से आईसीआरए ने कंपनी में डी रेटिंग भी जारी करी थी, जो कि कंपनी के अंदर कंपनी के फाइनेंशियल पर हाई रिस्क स्टेटस के बारे में बताती है, ठीक है। अब अगला पॉइंट आता है कंपनी में पॉजिटिव। कंपनी ने एक चीज बहुत बढ़िया करी है पिछले कुछ सालों के अंदर, वो है कंपनी के रिजर्व्स को बढ़ाना। कंपनी के रिजर्व्स पिछले 3 साल अगर आप देखोगे, 7,597 से 2 साल में लगातार बढ़े हैं। 12,320 से 12,380 तक भी कंपनी के रिजर्व्स गए, जो कि एक बहुत बढ़िया पॉइंट है। लेकिन इसके साथ में कंपनी की बोरोइंग्स भी काफी हद तक कम होती देखने को मिली। लगातार पिछले 5 सालों के अंदर अंदर कंपनी की बोरिंग्स भी काफी हद तक कम हुई है, जो कि एक और पॉजिटिव पॉइंट बन जाता है रिलायंस पावर से रिलेटेड, ठीक है। मैंने आपको पॉजिटिव्स भी बता दिए, नेगेटिव भी बता दिए, ताकि आपको ऐसा ना लगे कि मैं पार्शियलिटी कर रहा हूं और सब कुछ नेगेटिव ही बता रहा हूं। जो अच्छा है वो अच्छा है, जो बुरा है वो बुरा है, हमें ये एक्सेप्ट करना चाहिए। कंपनी में डेटा डेज कम हुआ है पिछले 2 सालों में, जो कि एक और पॉजिटिव पॉइंट है। लेकिन कंपनी का वर्किंग कैपिटल भी -309 पर आया है, जो कि एक और पॉजिटिव पॉइंट है। तो कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स कंपनी में है और कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी कंपनी में। ये कंपनी की ओवरऑल बैलेंस शीट, फंडामेंटल और फाइनेंशियल की डिटेल्स आपके सामने आ जाती हैं, ठीक है। लेकिन इस मुद्दे से हम नहीं हट सकते कि कंपनी के ऊपर इन्वेस्टिगेशन है, कंपनी पे अभी चीजें अच्छी नहीं चल रही हैं। इसकी वजह से रिलायंस पावर, जो अभी आपने पिछले वीडियो का चार्ट देखा, लगातार रिजेक्शन फेस कर रहा है। एक डायगोनल पैटर्न पर प्रेशर बार बार दे रहा है। इस हफ्ते भी डायगोनल पैटर्न पर प्रेशर दिया और उसका इंडिकेशन आपके सामने है। 26 पर आपका मिड बेस है, 26 के नीचे अगर गिरावट आती है तो आप 24 की तरफ क्रूशियल बेस पर चले जाते हो। अगर आपको डायगोनल पैटर्न को ब्रेकआउट करना है तो डायगोनल पर एक सस्टेनेबल कैंडल का आना जरूरी है। इस समय 28 के पास में आपका बन जाता है मिड रिजेक्शन, जो कि अभी रिसेंटली आपका बनता देखने को मिला और वहीं से ही स्टॉक में पिछले 2 सेशन से गिरावट भी देखने को मिली है। अगर आपको ब्रेकआउट चाहिए तो 28 का मिड रिजेक्शन और साथ में डायगोनल का सस्टेनेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, और क्रूशियल रिजेक्शन आपका बनता है 32 के पास में। तो ये है कंडीशन रिलायंस पावर लिमिटेड की। सिचुएशन अच्छी नहीं है, कुछ ना कुछ पॉजिटिव आने की जरूरत है। अगर आप चाहते हो ना कि भाई मैं क्या करूं, तो पहले कुछ पॉजिटिव आने दो तब कुछ करना। अगर नेगेटिव ही आ रहा है तो भैया दूर रहो यहां से, पॉजिटिव आता है तो भैया आपके लिए बढ़िया है। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आएगा। एक प्यारा सा सब्सक्राइब जरूर करना। आई एम NISN 7 सर्टिफाइड। मिलता अगले वीडियो में।